नमस्कार दोस्तों, मैं बी सुरेश जी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरी कक्षा 7वीं में। हम लोगों ने हमारे पिछली तासिका में देखा था कि किस तरीके से आर्यन और कनिष्का अपने माता पिता या परिवार द्वारा हिदायत दी गई थी कि उस हवेली की तरफ मत जाना जहाँ पर भूतों का डेरा बसता है। लेकिन उन दोनों ने अपने मन में ठान लिया था कि वे उस हवेली का जो रहस्य है उस रहस्य से पर्दा जरूर उठाएंगे। उस हवेली में क्या होता है, कौन सी बातें हैं, इनकी जानकारी जरूर लेंगे। तो वे अपने मामा आर्यन अपने मामा से कैमरा लेता है और कैमरा लेने के बाद वो कनिष्का के साथ उस हवेली की तरफ जाने का निश्चय कर लेता है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। चलिए पाठ का अगला हिस्सा हम देखते हैं। अंधेरा होते ही दोनों घर से निकल पड़े। हवेली सामने थी। अंदर से हंसी और कगाहों की आवाजें सुनाई पड़ रही थी। अब दोनों रात को घर से निकले और वे उस हवेली के पास आकर पहुंचे जिस हवेली के आसपास आने से भी गांव वाले डरते थे। सभी के मन में बड़ा खौफ था, बड़ा डर था, क्योंकि सभी को लगता था उस हवेली के अंदर भूत बसते हैं, भूतों का डेरा होता है। लेकिन जैसे ही आर्यन और कनिष्का वहां पर पहुंचे, उन्होंने सुना कि उस घर के अंदर से या उस हवेली के अंदर से उन्हें हंसी और कहावों की आवाज आ रही थी। कहाने मतलब जोर जोर से हंसने की आवाजें उन्हें सुनाई पड़ रही थी। आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखा। अब आर्यन और कनिष्का ने सचेत होते हुए अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए सबसे पहले अपने चारों ओर देखा कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा है, किसी की नजर उन पर पड़ी तो नहीं, कहीं कोई खतरा नहीं था। अब उन्हें जब चारों तरफ पूरे ध्यान से देखा तो चारों तरफ ध्यान से देखने के बाद उन्होंने अपने आप को सुरक्षित महसूस समझा और कोई खतरा नहीं है इस बात का वो समझ गए। वे दबे पांव हवेली में चले गए। दबे पांव बिना आहट किए, बिना पैरों की आवाज आते देते हुए चलना। तो दबे पांव से भी उस हवेली की तरफ वे गए या उस हवेली में वे पहुंचे। बीचों बीच एक बड़ा कमरा था, उसका दरवाजा अंदर से बंद था। तो उस हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा कमरा था जिसका जो दरवाजा है वह दरवाजा अंदर से बंद किया गया था। खिड़कियां नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थी। तो जो खिड़कियां नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से रोशनदान जो था वो खुला हुआ था। उसके अंदर उसके जगह अंदर हम झांक सकते थे या देख सकते थे। बड़ी सावधानी से आर्यन ने अंदर झांक कर देखा। हट्टे कट्टे, मोटे तगड़े, बड़ी बड़ी मूछे वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे हैं। अब सावधानी से जो आर्यन खिड़की के ऊपर चढ़ा और उसने ऊपरी हिस्से से घर के अंदर या उस कमरे के अंदर झांक कर देखा। झांक कर उसने जब देखा तो उसे उस हवेली के अंदर बड़े हट्टे कट्टे, तगड़े, मोटे, बड़ी बड़ी मूंछों वाले जो लोग थे पगड़ी बांधे, अपने सिर पर पगड़ी बांधे हुए उसे दिखाई दिए। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। तो जो लोग बड़े हट्टे कट्टे, मोटे तगड़े थे, जिन्होंने पगड़ी बांधी हुई थी, उन्हीं लोगों के साथ कुछ लोग पैंट और शर्ट पहने हुए उनके साथ बैठे हुए थे। उनकी आंखों से आग बरस रही थी, आंखें लाल लाल थी। उनकी आंखें इतनी लाल थी कि उन आंखों को देखने के बाद ऐसा लग रहा था मानो उनकी आंखों से अंगारे निकल रहे हैं या आग निकल रही है, इतनी लाल उनकी आंखें थी। जब कोई इंसान कई घंटों से सोया नहीं होता है तो उसकी आंखें जिस तरीके से लाल हो जाती है उसी तरीके से उन लोगों की आंखें भी लाल हुई थी। सबके चेहरे डरावने थे। उस समय वे खाने में मस्त थे। कोई हड्डी चबा रहा था तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुंह में डाल रहा था। उन सभी लोगों के चेहरे बड़े डरावने थे, मानो कोई राक्षस या भयानक व्यक्ति होता है उसी तरीके से। काले काले चेहरे, लाल लाल आंखें, बड़ी बड़ी मूछे, उनका शरीर बड़ा तगड़ा मोटा था। तो उन्हें देखने के बाद मानो किसी राक्षस की याद आती थी। इस तरीके से वे दिख रहे थे। उनका चेहरा भी बड़ा डरावना था। उस वक्त वे सारे के सारे खाने में बड़े मशहूर थे, बड़े मस्त थे। कोई हड्डियां तोड़ रहा था तो कोई रोटियां चबा चबा कर खा रहा था। अपने खाने में बड़े मस्त रहते थे। इर्द गिर्द क्या चल रहा है, क्या हो रहा था, इन सारी बातों की उन्हें कुछ लेना देना नहीं था। आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा
उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। आर्यन ने जब उन्हें ध्यान से देखा तो आर्यन के ध्यान में एक बात आई कि उनके गले में जो पट्टा पड़ा था उन पट्टों के अंदर कारतूसें लगी हुई थी। आप लोगों ने देखा हुआ एक पट्टा होता है जिस पट्टे के अंदर जो गोलियां होती है, गोलियां डाली जाती है, तो वो गोलियां वहां पर लगाई हुई थी। बंदूकें और तलवारें भी रखी थी। कुछ लोग लुढ़के हुए थे, तो कारतूसों के साथ साथ उनके पास या उनके इर्द गिर्द बंदूकें और तलवारें भी थी। उनमें से कुछ जो लोग थे वो लुढ़के पड़े थे, यानी शराब पीने के बाद वो बेहोशी की हालत में वहां पर सोए हुए दिख रहे थे। वहां पर बंदूकें थी, तलवारें थी, कारतूस थी। तो इन सारी बातों को देखने के बाद लगता नहीं है कि उन लोगों का काम करने का तरीका कोई अच्छा होगा। आर्यन ने इशारा किया। कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज थी कि बड़ी आसानी से फोटो लिया जा सकता था। तो आर्यन ने कनिष्का को इशारा किया कि वो जल्दी से फोटो निकाले। वहां पर उन लोगों ने रोशनी के लिए गैस बत्ती जलाकर रखी थी। बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अंधेरे को दूर करने के लिए उन लोगों ने गैस की बत्तियों का इस्तेमाल किया था। गैस की उन बत्तियों से इतनी रोशनी आ रही थी कि उन रोशनियों में फोटो निकालना बड़ा आसान था, या फोटो बड़े अच्छे तरीके से आ सकती थी। तो कनिष्का ने आर्यन का इशारा पाते ही जल्दी से फोटो निकालना शुरू कर दिया। उसने फटाफट कई फोटो खींचे और वे घर की ओर चल पड़े। अगले दिन वे सवेरे सवेरे आर्यन ने साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर चल पड़ा। वह फोटोग्राफर की एक दुकान थी, तो उन्होंने जल्दी जल्दी वहां पर उन लोगों की फोटो खींचे और वहां से चलते बने, क्योंकि वहां पर रुकना खतरे से खाली नहीं था। इसीलिए लोग उन्होंने फोटो निकाले, फोटो खींचे, और फोटो खींचने के बाद वे वहां से तुरंत निकल गए। सुबह होने के बाद आर्यन ने कनिष्का की साइकिल निकाली, और साइकिल निकालने के बाद उसी गांव के नजदीक नारायणपुर नाम का एक गांव था, उस गांव में वो आया, क्योंकि उसी गांव में एक फोटोग्राफर रहता था। सभी फोटो तैयार करवाकर शाम तक वो लौट आया। तो वो नारायणपुर उन फोटो को डेवलप कराने के लिए आया था, उन फोटो निकालने के लिए आया हुआ था। शाम तक उस फोटोग्राफर ने उन सारे प्रिंट आउट उन फोटो के निकाल दी, और शाम तक जो आर्यन अपने मामा के घर लौट आया। कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती है। तो सुबह जब आर्यन अपने काम के लिए नारायणपुर निकल गया, तो कनिष्का अपने माता पिता के पास गई, और अपने माता पिता के पास जाने के बाद कनिष्का ने कहा कि अरे पिताजी, माताजी, आप तो कहते थे कि जो भूत होते हैं उन भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी कोई छाया नहीं होती है, और ना ही उनके फोटो निकलते हैं। लेकिन कल रात हम उन भूतों के डेरे पर गए थे, वहां कुछ फोटो लिए हैं, जरा देखिए। तो उन्होंने फोटो पिताजी को दे दिए। तो कनिष्का ने आगे कहा कि आपने जो हमें बातें बताई थी भूतों के बारे में, वो तो सब झूठ है। हम आपकी इजाजत के बिना उस भूतों की डेरे वाली हवेली पर गए थे, और वहां पर हम लोगों ने कुछ फोटो भी खींचे थे। आप देखिए उन फोटो को, ये जो फोटो उन्होंने निकाली थी वो सारी फोटो उन्होंने अपने माता पिता को, कनिष्का ने अपने माता पिता को दिखाई। वे परेशान होते, उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद न था। जब कनिष्का के माता पिता ने उन फोटो को देखा, तो उन फोटो को देखने के बाद वे बड़े परेशान हो उठे, बड़े ही मतलब घबरा गए। इस तरीके का खतरनाक काम करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। हर माँ बाप अपने बच्चों को, अपने लड़का हो या लड़की हो, हर किसी को सुरक्षित रखना चाहता है। किसी खतरे में या खतरनाक जगह पर वो बिल्कुल नहीं भेजना चाहते हैं। और उस भूतों की डेरों वाली जगह तो कितनी खतरनाक थी, यह बात सभी जानते थे। जब कनिष्का के माता पिता को लगा कि उनके बेटा और उनकी बेटी और उनका जो भांजा है उनकी इजाजत के बिना वहां पर गए थे, तो इस बात को सोचकर या इस बात को सुनने के बाद वे बड़े परेशान हो उठे थे। फोटो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। तो जब उन्होंने उन फोटो को देखा, तो उन फोटो को देखने के बाद उनकी जो आंखें थी वो आंखें खुली की खुली रह गई। आंखें खुली की खुली रह जाना, चकित होना, आश्चर्यचकित होना। तो उन फोटो को देखने के बाद उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? वे बोले कि क्या, अरे ये तो भूत हम समझते थे, क्या भूत क्या इंसानों जैसे होते हैं क्या? अब हम लोगों ने जो कहानियों में सुना है या देखा है कि भूत जो होते हैं उनके बड़े लंबे लंबे बाल होते हैं,
डरावना चेहरा होता है, बड़े बड़े नाखून होते हैं, पैर उल्टे होते हैं। ऐसा ही चित्र हम लोगों के मन में भूतों के प्रति है। लेकिन फोटो देखने के बाद वो तो हूबहू इंसानों के जैसे दिख रहे थे। इंसानों जैसे नहीं, इंसानी भूत है। देखिए ना, इनके पैर सीधे हैं, इनकी छाया भी है और इनका फोटो भी आ गया है। अब जो आर्यन और कनिष्का कहते कि अरे ये इंसानी है, कोई भूत भीत नहीं है। आपने कहा था कि नहीं कि जो भूत होते उनके पैर उल्टे होते। देखिए इनके पैर तो पूरी तरीके से सीधे, अच्छी तरीके से सीधे। उनकी छाया, भूतों की छाया नहीं होती, लेकिन इनकी तो छाया भी है। और आपने ये भी कहा था कि भूतों की फोटो नहीं खींची जा सकती है, उनका कोई फोटो नहीं आता है, लेकिन इनका फोटो भी आया हुआ है। असल में भूत की अफवाह है, अफवाह उड़ती खबर। तो उन्होंने कहा कि अरे ये भूत कुछ नहीं होता, ये तो उन लोगों ने अफवाह फैलाई हुई है, कोई हवेली की तरफ ना आए, उनका रहस्य ना खुले, इसलिए उन्होंने भूत होने की अफवाह फैलाई। तो आगे आर्यन और कनिष्का ने कहा कि उन लोगों को अपने काम को अंजाम देना था और अपने काम में कोई व्यत्यय ना आए, कोई रुकावट ना आए, कोई लोग वापस ना आए, इसलिए उन लोगों ने भूतों की जो झूठी कहानी थी वो झूठी कहानी फैलाई हुई थी। यदि लोगों का आना जाना रहता तो ये लोग वह अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते, क्रियाकलाप कार्य। तो लोग अगर उस तरफ जाते आते तो वे लोग अपने काम को अंजाम किस तरीके से देते। फिर रुककर बोला, आप मेरे साथ थाने चलेंगे, मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है, आर्यन ने कहा। तो आर्यन ने अपने मामा जी से कहा कि मामा जी क्या आप मेरे साथ थाने चलेंगे, मुझे इसमें बहुत गड़बड़ लगती है, कुछ ना कुछ जोर मुझे इसमें लगता है, तो आप मेरे साथ थाने चलिए, हम थाने में जाकर इसकी रिपोर्ट कर देंगे। थानेदार ने फोटो को देखते कहा, इन डाकुओं के गिरोह ने कई वर्षों से बहुत ही उत्पाद मचा रखा है। तो जब वे थाने पहुंचे तो थानेदार को उन फोटो को दिखाया। थानेदार ने जब उन फोटो को देखा तो उन फोटो को देखने के बाद थानेदार ने कहा, अरे हाँ ये इन डाकुओं का गिरोह है, गिरोह समूह। इन डाकुओं का यह जो गिरोह या समूह है, इसने कई दिनों से इस इलाके में उपद्रव उद्यम बहुत ही परेशान कर रखा है। तो इस गिरोह ने इस इलाके के लोगों को बहुत ही परेशान कर रखा है। डकैती, लूट, ये सारी बातें भी करते रहते हैं। डकैती, राहजनी इनका पेशा है, पेशा व्यवसाय। डकैती चोरी करना, राहजनी मतलब रास्ते में आने जाने वाले लोगों को बंदूक दिखाकर लूटना, उनके पैसे लूट लेना। तो इन सारे कामों को अंजाम देकर उन्होंने इस इलाके के कई सारे लोगों को बड़ा परेशान करके रखा है, उनकी नाकों में दम करके रखा है। कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही है। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था। तो आगे जो थानेदार है उस थानेदार ने कहा, अरे कई सालों से हम लोग इनकी खोज कर रहे हैं, इनको ढूंढने के लिए जो पुलिस है, पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था। खून पसीना एक करना, कड़ी मेहनत करना, बड़ा परिश्रम करना। तो पुलिस ने बहुत ही मेहनत की, बहुत ही परिश्रम किया इन लोगों को खोजने के लिए, लेकिन अपने काम में एक नाकामयाब रहे। तुम दोनों ने बहुत बहादुरी का काम किया है। तो आगे थानेदार ने उन्हें शाबाशी देते हुए कहा कि बेटा शाबाश, तुम दोनों ने जो बहादुरी का काम किया है वो बहुत ही सराहने के लायक है। कहा है आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ, आर्यन ने कहा। तो थानेदार ने कहा कि बेटा उनका ठिकाना कहाँ पर रहते हैं। तो आर्यन ने कहा कि आप लोग तैयारी कर लीजिए उन्हें पकड़ने के लिए, उनका स्थान उनकी जगह में आप लोगों को दर्शाता हूँ, दिखाता हूँ। उस रात भूतों के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा, दोनों ओर से गोलियां चली। सवेरे होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए। उस रात उन भूतों के डेरे पर या उस हवेली पर जो पुलिस ने छापा मारा या हमला किया। अब पुलिस ने उन पर बंदूकें चलाई या गोलियां चलाई। तो बदले में उन्होंने भी अपने बचाव के लिए गोलियां चलाई। दोनों तरफ से रात भर गोलियां चलती रही, लेकिन सुबह होते होते उन डाकुओं ने अपने हथियार डाल दिए। हथियार डाल देना, आत्मसमर्पण कर देना, अपने आप को सौंप देना। तो डाकुओं ने पुलिस के हवाले अपने आप को कर दिया। उनके कुछ साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए। गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए। तो डाकुओं में से कुछ डाकू मारे गए और कुछ डाकुओं ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिए। जब गांव वालों लोगों के सामने वो भूत आए तो उन भूतों को देखकर गांव वाले लोगों का आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। अब सभी जो लोग थे, सभी लोग जो थे डाकुओं के आतंक का मतलब होता है दहशत या डर या भय। तो डाकुओं के डर से वे मुक्त
मुक्त हो गए, अब उन्हें डाकुओं का कोई डर नहीं लगा रहा। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को दे दिए। तो जो यहाँ पर जो कलेक्टर थे, उस जिले के जो कलेक्टर थे, उन कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की इस बहादुरी को देखते हुए उनका जो नाम है राष्ट्रपति कार्यालय में पुरस्कार के लिए भेज दिया। आने वाले गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। तो आने वाला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन पर जो हमारे देश के राष्ट्रपति है, उन राष्ट्रपति के हाथों से आर्यन और कनिष्का को वीरता पुरस्कार प्रदान किया जाने वाला है। तो इस तरीके से कनिष्का और आर्यन ने अपनी बहादुरी से किस तरीके से उस रहस्य से पर्दा उठाया, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी